बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले लाखों पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती का ऐलान जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी किया गया। साथ ही साथ कुछ राज्यों के द्वारा बड़ी शिक्षक भर्तियों का जो विज्ञापन है जारी करने की बात की जा रही है। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। 2,11,000 पदों पर भर्ती जल्द। आप देख सकती हैं यहां पर राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर जो है क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में 2,11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जो रिक्तियों की सूची है वो संबंधित आयोगों को भेज दी है। इसमें सबसे अधिक नियुक्ति स्कूली शिक्षा की होनी है। यानी कि आप देख सकती हैं यहाँ पर अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो 1,38,833 पदों पर भर्ती होने जा रही है। मामला जुड़ा है बिहार से। बिहार में आप जानते हैं कि इसके पहले भी 2 चरणों की बड़ी भर्तियां हो चुकी हैं शिक्षकों की। निश्चित तौर पर बिहार अग्रणी राज्य बना है जो कि प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्तियों में रिकॉर्ड समय में रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां करने वाला पहला राज्य बन चुका है भारत का। इसी क्रम में 1,38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने की फिराक में बिहार लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर बहाली करेगा। लेकिन शिक्षा विभाग की बात की जाए तो बहुत जल्द 1,38,000 पदों पर बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसमें लाखों पद प्राथमिक के शामिल होने की पूरी उम्मीद है। आप जानते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेटों को भी लगातार मौका देता आ रहा है। हाँ, ये अलग है कि कुछ परसेंट की जो सीटें होती है वो वहां पर नियमतः कहीं ना कहीं आरक्षित कर दी जाती है। तो बड़ी खुशखबरी है। अगर आप प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, भारत देश के किसी भी राज्य से है, और अगर आपने सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है पीआरटी लेवल का जिसमें 90 अंक आपने हासिल किए हैं, तो निश्चित तौर पर आप इसके लिए पूरी तरीके से पात्र है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं स्कूलों में 8 लाख से अधिक पद रिक्त थे शिक्षकों की। नई दिल्ली की तरफ से केंद्र सरकार का जो एनईपी है उसके तहत जो नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी की गई है, उसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कहां पर किस राज्य में कितने पद खाली हैं। बिहार में आप देख सकते हैं 1,92,000 पद खाली हैं, और ऑलरेडी बिहार पहले ही कह चुका है कि 1,38,000 पदों पर हम जल्द विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग का। वहीं पर अगर बात की जाए अकेले उत्तर प्रदेश की तो 1,42,000 पद यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। लेकिन सरकार पूरी तरीके से मौन है। केवल डीएलएड जैसे कोर्सों को संचालित करवा करके लगातार कहीं ना कहीं बेरोजगारों की भीड़ तैयार कर रही है। शिक्षक भर्ती के नाम पर वो ना केंद्र सरकार का आंकड़ा मान रही है, ना कहीं विश्व बैंक का आंकड़ा मान रही है। वो केवल और केवल हमारे यहाँ के जो बेसिक मिनिस्टर हैं उनका ही अनुपात और समानुपात का जो गाना है वो लगातार गा रही है। फिलहाल केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने जबरदस्त आदेश किया है कि जल्द भरने का निर्देश दिया जाए। देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या उत्तर प्रदेश भी बिहार राज्य की तरह अग्रणी राज्य बन करके शिक्षकों की बड़ी भर्ती करके युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार के मुहिम में जोड़ने का काम करेगा या नहीं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का जो अड़चन है वो दूर हो चुका है। प्रयागराज में प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली अंतिम अड़चन भी दूर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो भी आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट से नियमावली की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो लगभग 7,814 पदों पर जो भर्तियां हैं वो देखने को मिल पाएंगी। एलटी ग्रेड के ये पद खाली हैं। बहुत जल्द इन पर जो भर्तियों का विज्ञापन है देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नियमावली की अड़चन थी वो दूर हो चुकी है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं परीक्षा तिथि और कैलेंडर जारी करे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। भर्ती प्रक्रिया तेज करने और रिजल्ट जारी करने के साथ ही 20 से अधिक लंबित परीक्षाओं की तिथि और परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग के समर्थन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं संपन्न कराने में आयोग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। गोमती नगर पिकअप भवन स्थित यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर एकत्र हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट 2022 और 23 के आधार पर अब तक 20 से अधिक परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। कब एग्जाम होगा, कब कैलेंडर होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये सारी चीजें पूरी तरीके से अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं मानदेय वृद्धि की मांग पर अड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
प्रदर्शन। आगरा में बंद कर्मचारियों को रिहा करने के लिए सौंपा गया ज्ञापन। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विकास भवन परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबंधित 10 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्ट्रेट स्थित प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दिया गया। विकास भवन में एकजुट हुए संघ के कार्यकर्ताओं ने आगरा में बंद आंगनबाड़ी कर्मचारियों को रिहा करने की मांग की है। तो आप देख सकते हैं, मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इसके पहले भी इनका जो वेतनमान है वो बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन आज तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिल पाया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश में पारस्परिक जो स्थानांतरण है आवेदन अब तक पोर्टल नहीं खोला गया है। शिक्षकों का पारस्परिक जो तबादला है फिर अटक गया है। शिक्षक लगातार कर रहे हैं पोर्टल खोलने की मांग, लेकिन आप जानते हैं कि लगातार ये पिछले कई साल से अंतः जनपदीय ट्रांसफर और अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर के सरकार लगातार फॉर्म तो फिलअप करवा लेती है, लेकिन किसी भी प्रकार का जो कोई ट्रांसफर है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैटर कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षकों की पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया इस बार फिर से लटक सकती है। शिक्षण सत्र समाप्त होने में बमुश्किल 5 महीने बचे हैं, लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण के आवेदन के लिए अब तक पोर्टल को खोला तक नहीं गया है। पिछले वर्ष ही अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए 6 माह में पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए गए थे और इस साल जनवरी में ऐसे पात्र करीब 20,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो सका था। इस बार अब तक पोर्टल नहीं खोला जा सका है। तो आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग कितनी लचर जो व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की देखने को मिल रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो बेसिक मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो लगातार पूरी तरीके से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को अवॉइड करते जा रहे हैं। आखिरकार देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के पहले क्या उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी शिक्षा विभाग की, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बिहार ने घोषणा कर दी है, केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय ने आदेश किया हुआ है हर राज्यों को तत्काल शिक्षकों के पद भरिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब जो पढ़ाने का रवैया होगा उस पर चेंजमेंट किया जाएगा और शिक्षकों की कमी से किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुए होंगे। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।